राधा स्वामी जी। दूध से दही होत है, दही मथ माखन होए। दूध से दही होत है, दही मथ माखन होए। माखन से घी होत है, बहुरी छाछ न होए। हम सब जानते हैं कि दूध से दही बनता है, दही से मक्खन बनता है, मक्खन से घी निकलता है, उसमें से छाछ भी निकलती है। मगर ये बातों का मजबूर नहीं है। इसको जो जानता है वही करता है। मेहनत करनी पड़ती है, जोग जुगत लगानी पड़ती है। अनजान आदमी नहीं कर सकता। देखिए, एक छोटी सी साखी है। एक गांव में एक लड़का बहुत दही खाता था। उसको घर वालों ने, माँ बाप ने बहुत समझाया, बेटा दही मत खाया कर। जितना भी उसको समझाते थे वो दही ज़्यादा खाता था। और भी गांव वालों ने, कई बुजुर्ग लोगों ने उस लड़के को काफ़ी समझाया, बेटा दही नहीं खाना चाहिए। जितने भी दही के बारे में उसको समझाते थे वो दही उतना ही ज़्यादा खाता था। गांव के अंदर सत्संग कीर्तन करने वाले भी 12वीं 13वीं बार जब आते हैं तो उन साधु महात्माओं ने भी उस लड़के को बहुत समझाया कि बेटा दही मत खाया कर। दही के अंदर बहुत अवगुण होते हैं, कीटाणु होते हैं, नुकसान होता है, मत खाया कर दही। काफ़ी अरसा हो गया दही खाना उसने नहीं छोड़ा। उसको आयुर्वेद वाले डॉक्टरों के पास भी, हकीम के पास भी लेके गए, अंग्रेजी दवाई वालों के पास भी लेके गए, मगर उसने दही खाना नहीं छोड़ा। अचानक उस गांव के अंदर एक संत महात्मा आ गए, जिनको संत कहते हैं। साधारण वेशभूषा थी उनकी, जैसे हम और आप रहते हैं वैसे ही वो संत थे संत। हम संत उनको कहते हैं जिन्होंने तिलक छापे, कंठी श्रृंगार किया हुआ है, कपड़े रंगे हुए हैं, हम उनको संत कहते हैं। वास्तविकता कुछ और ही है। लोगों का धंधा है, ये दुकानें चल रही है। बाकी वो जो संत थे वो अजीब ही संत थे जो गांव में आए थे। उन्होंने बड़ी ज्ञान की चर्चा की, इंसान को इंसानियत होने का परिचय समझाया। काफ़ी देर हो गई उनको, तो कहने लगे, बाबा हमारे गांव में एक लड़का है, बहुत दही खाता है, दही खाता है वो, उसको समझाओ। बहुत समझाया, डॉक्टरों ने, हकीम ने, गांव वाले बुजुर्गों ने बहुत समझाया। और भी साधु महात्मा बहुत आते थे, उन्होंने भी बहुत समझाया। आप उसको समझाओ बाबा, आपकी बात वो मान लेंगे। ठीक है, बुलाओ उसे, उस लड़के को बुलाओ। ये है तो सही, यही है। बेटा तू दही खाता है? हाँ बाबा दही खाता हूँ। बेटा खाया कर दही, दही तो अच्छी चीज़ है, दही तो अच्छी चीज़ है, दही तो बहुत गुण है उसके अंदर, गुणों की खान है। लड़का चौंक गया। आज तक मुझे जो भी बतलाया दही के अवगुण के बारे में ही बतला रहे थे। आज संत महात्मा जी कुछ अजीब ही बात बतला रहे हैं। गांव वालों से और भी बैठे हुए थे, उनसे पूछा, भाई तुम्हारे गांव में एक लड़का तो है, एक जवान तो है जो है ना दही खाता है। अरे दही से तो सब कुछ होता है, घर घर में दही जमाते हैं, दही से तो है ना मक्खन होता है, मक्खन से घी निकलता है, बड़ा गुण है इसके अंदर। लड़का बोलता है, बाबा गुण है इसके अंदर? हाँ बेटा बहुत गुण है इसके अंदर, ये तो राम बाण है, राम बाण, खूब खाया कर दही। लड़का हैरान, बाबा कुछ बताओ तो सही। गांव वाले भी हैरान थे, बाबा उल्टी पाटी मत पढ़ाओ इसको। इसको बहुत समझाया लड़के को कि भाई उल्टी पाटी तो अब तक पढ़ाई गई है, जो भी आता है सब उल्टी पाटी पढ़ाते हैं।
हम सब उल्टी पाटी पड़े हुए हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं सब उल्टी पाटी पड़े हुए हैं। तो बाबा कौन सा गुण है इसके अंदर? बेटा गुण बताऊं? दही खाने वाले के घर में बेटा चोरी नहीं होती। चोरी नहीं होती, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है बेटा, ये बातें लिखी हुई नहीं होती है। दही खाने वाले के घर में चोरी नहीं होती बेटा, खूब खाया कर। और गुण क्या है बाबा? बेटा दही खूब खाया कर। दही खाने वाला कभी पानी में नहीं डूबता। दही खाने वाला कभी पानी में नहीं डूबता। गांव वाले भी बैठे बैठे सुन रहे थे बाबा की हैरान करने वाली बातें, है ना। बाबा ये तो बातें है ना किसी शास्त्रों में नहीं लिखी हुई। और गुण क्या है? अरे भाई इसमें तो गुण ही गुण है, गुणों का खजाना है दही तो, रामबाण है, खूब खाया कर बेटा। इसमें और एक और गुण है, दही खाने वाले को कभी कुत्ता नहीं काटता। कुत्ता नहीं काटता? दही से कुत्ते का क्या संबंध है बाबा? अरे भाई है। और एक गुण और बताता हूँ कि दही खाने वाले को कभी बुढ़ापा नहीं आता। सारे गांव वाले हैरान, बाबा ये तो उल्टी पाटी पढ़ा दी तुमने, इसका मतलब तो समझाओ। अरे भाई इसका मतलब साफ है बेटा, तू खूब दही खाया कर। अभी तो दही हजम करने की तेरी अंदर ताकत है। कल को तू बूढ़ा हो जाएगा, खांसी होएगी, नजला जुकाम लगा रहेगा, सारी रात तू खांसेगा, तो तेरे घर में चोर कैसे आएंगे? चोर तो सोचेंगे ना कि इसमें जाग रहे हैं भाई, तो चोरी कैसे होगी तेरे घर के अंदर? चोर नहीं आएंगे बेटा, दही खूब खाया कर। अरे बाबा दूसरा गुण कौन सा है बेटा? दूसरा गुण, पानी में डूब के नहीं मरता दही खाने वाला। बाबा कैसे? कि तू खूब दही खाएगा, अभी तो तू हजम करता है। जब हजम करने की ताकत नहीं होगी बुढ़ापे के अंदर, तेरे नज़ला, सर्दी, जुकाम, फ्लू, नाक में पानी बहना, ये तो तू पानी में कैसे जाएगा? कोई कुएं पर, बावड़ी पे, तालाब पे, पोखर पे कैसे जाएगा? तो तू डूब के कैसे मरेगा? डूब के नहीं मरेगा बाबा। वो कुत्ते वाला, हाँ बेटा, जब तू खूब दही खाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो तेरे हाथ में लाठी आएगी, तो कुत्ता तुझे कैसे काटेगा? और दही खाने वाला बेटा बुढ़ापा आने से पहले ही जवानी में मर जाता है, तो उसके पास बुढ़ापा कैसे आएगा? वो तो जवानी में ही खत्म हो जाता है। दही खूब खाया कर बेटा, दही तो अच्छी चीज है, गुणों का खान है, रामबाण है। लाओ रे दही लेके आओ रे, इसको खिलाओ भी। उस लड़के ने सुना है उसके बाद में दही नहीं खाया, कि बाबा नहीं खाऊंगा दही। अरे खा ले बेटे, दही तो अच्छा है, इसमें मक्खन भी है, दूध भी है, छाछ भी है, सब कुछ है, खा ले इसको। नहीं बाबा मैं नहीं खाऊंगा। कहते हैं, संत बोलते हैं, शब्द की चोट लगी मेरे मन में, बेद गया तन सारा, औषधि मूल कछु नहीं लागे, क्या करे बेद बिचारा। क्या करे? उसका जो भी आज तक उनको समझाया, उसके समझ में नहीं आई। संतों की बातों को कोई कोई ही समझता है, उनकी बातों में रमज होती है। कहते हैं ना, इस रमज नू बिरले ही जान दे, इस रमज नू बिरले ही जान दे, जेड़े जान देने वही मौजा मार दे। हर पैकेट के ऊपर, हर दारू की बोतल के ऊपर, हर सिगरेट पे, खैनी, गुटके, सबके ऊपर लिखा हुआ है इनका खाना निषेध है, मगर फिर भी दुकानदारी बहुत चल रही है, बहुत बिकते हैं, छोटी छोटी उम्र के बच्चे भी खाते हैं। हमें संत महात्मा यहाँ पर कीर्तन जागरण करने के लिए आते हैं, वो भी हमें बहुत समझाते हैं।
जितने भी संत महात्मा कीर्तन करने वाले, भजन गाने वाले, जागरण करने वाले जो भी आते हैं हमें बहुत समझाते हैं, मगर हमारे समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी दुकानें चल रही है। कहते हैं ना, किसी ने कहा है कि फैला है संसार में पाखंड का अति जोर, फैला है संसार में पाखंड का अति जोर, घर घर में सत्संग करे मचा मचा के शोर। फैला है संसार में पाखंड का अति जोर, घर घर में जागरण करे मचा मचा करके शोर। कौन समझता है उनकी बातों को। संत महापुरुषों ने जो भी बातें बताई है बहुत समझने के योग्य है, मगर हम लोगों ने उनकी वाणियों को तोड़ मरोड़ के और अपना धंधा बना लिया, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपना कारोबार चल रहा है। बांटता कोई भी नहीं है, सब अपने कारोबार में लगे हुए हैं। जितने भी संत महापुरुष आए हैं उनकी वाणियों में रमज होती है, विचार होता है, अनुभव होता है उनका, मगर हमने तो उनकी वाणियों को धंधे में, रोजगार में ले लिया है ना। हमारा कल्याण कैसे होगा। देखो कबीर जी महाराज एक छोटे से शब्द के अंदर बहुत अच्छी चेतावनी देते हैं। ध्यान से सुनते हैं, अनमोल वचन है संत के। वाणी कबीर जी महाराज की। पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी, मायारा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी। ऊ मालिक ने भूल गयो रे, ऊ मालिक ने भूल गयो रे, लख 84 काटी, मायारा लोभी लख 84 काटी। पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी, मायारा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी। 9-10 मास गर्भ में झूले, 9-10 मास गर्भ में झूले, करी राम सु बाती, मायारा लोभी करी राम सु बाती। बाहर आए राम ने भूलो, बाहर आए राम ने भूलो, उल्टी पड़ली पाटी, मायारा लोभी उल्टी पड़ली पाटी। पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी, मायारा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी। जीव जंत ने खाए के रे बदन बना लियो भारी, जीव जंत ने खाए के रे बदन बना लियो भारी। अपने स्वार्थ कारण रे, अपने स्वार्थ कारण रे, लाखारी गर्दन काटी, मायारा लोभी कितनारी गर्दन काटी। पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी, मायारा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी। दूध बेचियो दही बेचियो, बेची छाछ खाटी, दूध बेचियो दही बेचियो, बेची छाछ खाटी। माया जोड़ जमी में गाड़ी,
माया जोड़ जमी में गाड़ी ऊपर बनाई टाटी माया रा लोभी ऊपर बनाई टाटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी माया रा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी घर आया मेहमाना ने तू गाले चूर मुँह बाटी घर आया मेहमाना ने तू गाले चूर मुँह बाटी भूखा प्यासा साधुआ ने भूखा प्यासा साधुआ ने गाले राबड़ी खाटी माया रा लोभी गाले राबड़ी खाटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी माया रा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी कहे कबीर सुनो भाई साधो मत कर करनी खोटी कहे कबीर सुनो भाई साधो मत कर करनी खोटी एक दिन तो तने जानो पड़सी एक दिन तो तने जानो पड़सी जम राजारी घाटी माया रा लोभी जम राजारी घाटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी वो मालिक ने भूल गयो रे वो मालिक ने भूल गयो रे लख 84 काटी माया रा लोभी लख 84 काटी पंछीड़ा लाल आछी पड़ी रे उल्टी पाटी माया रा लोभी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी आछी पड़ी रे उल्टी पाटी। इन कबीर साहब जी महाराज के वचनों से साखी और शब्द से हमें प्रेरणा लेनी है, सीख लेनी है और सतगुरु का हुक्म मानना है, भजन सुमरन करना है। राधा स्वामी जी।